शैडो एंड बोन। नेटफ्लिक्स का यह नया साई-फाई फैंटेसी शो ग्रीशा नोवेल ट्रायलॉजी पर बेस्ड है। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अलीना स्टारको के कैरेक्टर से। अलीना किंगडम ऑफ राउका की फर्स्ट आर्मी में कार्टोग्राफर या नक्शा बनाने का काम करती है। अपने पेरेंट्स को एक एक्सीडेंट में खोने के बाद अलीना ने उसका सारा बचपन बेस्ट फ्रेंड माल के साथ अनाथ आश्रम में बिताया था। बड़े होने के बाद दोनों दोस्तों ने फर्स्ट आर्मी ज्वाइन कर ली। अलीना ने एज ए कार्टोग्राफर और माल ने एज ए सोल्जर। रावका की अपनी पड़ोसी दो नेशन के साथ लड़ाई चली थी, साउथ का फियडा नेशन और नॉर्थ का शूहान नेशन। अलीना की माँ शूहान नेशन से थी, इसलिए इस लड़ाई के कारण रावका में अलीना को बहुत रेसिज्म झेलना पड़ा। What's a shoe girl doing here? I'm Ravkan, on the cartography team. She's offshoot. An orphan. Is that an answer? Back of the line, your friends too. सदियों पहले शैडो फोल्ड या फोल्ड ने रावका को दो हिस्सों में बांट दिया था, ईस्टर्न रावका और वेस्टर्न रावका। इनके बीच बने शैडो इलाके में बहुत सारे खतरे मौजूद थे। उनमें से एक है वोल्क्रा नामी उड़ने वाले मॉन्स्टर्स। अपैरेंटली अलीना के पेरेंट्स फोल्ड को क्रॉस करते हुए इन्हीं वोल्क्रा के हाथों मारे गए थे। इस फोल्ड को क्रॉस करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो बरसों से रावका का किंगडम इस फोल्ड की वजह से दो हिस्सों में बटा था। अलीना और माल की लाइफ अब तक तो एकदम ठीक चली थी, बट फिर अचानक आर्मी के कैप्टन ने माल को फोल्ड क्रॉस करने वाले मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। इनका प्लान है फोल्ड के उस पार मौजूद नोवोक्रिब्रिक्स शहर जाकर वहां से सप्लाईज इकट्ठा करना, खाना पीना हथियार वो सब। अलीना और माल दोनों समझ गए कि आर्मी माल को सुसाइड मिशन पर भेज रही थी। अलीना अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड को ऐसे अकेले नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए वो फोल्ड के उस पार वाले मैप्स को जलाकर खुद भी इस मिशन का हिस्सा बन गई। बिना नक्शों के इनका कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए कैप्टन ने ना चाहते हुए भी अलीना की सारी टीम को इस सुसाइड मिशन पर भेज दिया, ताकि फोल्ड के उस पार जाकर ये लोग फिर से नए नक्शे बनाएं। सही है भाई, बीएफएफ के साथ टाइम बिताने के चक्कर में अपनी सारी टीम की जान खतरे में डाल दी। इस मिशन पर इनके साथ ग्रीशा भी होंगे। बाहर से जनरल क्रीगन इनकी शिप को फोल्ड में जाते हुए देख रहे थे। जनरल क्रीगन भी एक ग्रीशा ही है, शैडो बेंडिंग पावर्स वाला ग्रीशा। इनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो ग्रीशा मतलब समझ लो एक तरह के जादूगर, बट हर ग्रीशा के पास स्पेसिफिक टाइप के पावर्स होते हैं। जैसे कि एयर बेंडिंग पावर वाली ग्रीशा हवा चलाकर इनके शिप को चलाएगी, बिल्कुल वैसे ही। ग्रीशा रावका की सेकंड आर्मी का पार्ट है, तो सारे ह्यूमंस फर्स्ट आर्मी में और पावरफुल ग्रीशा सेकंड आर्मी में। फोल्ड में घुसने के कुछ देर बाद ही एक सोल्जर की लापरवाही की वजह से इन पर वोल्क्रा का हमला हुआ। ये उड़ने वाले मॉन्स्टर्स एक एक करके सारे ह्यूमंस और ग्रीशा को मारने लग गए। अलीना की टीम का एक मेंबर एलेक्सी डर के मारे शिप से नीचे कूद गया। फिर कुछ देर बाद एक वोल्क्रा ने माल को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जब अलीना उसकी जान बचाने गई तब वो खुद भी वोल्क्रा के चपेट में आ गई। माल को अपनी आंखों के सामने मरता देख अलीना के अंदर के पावर्स एक्टिवेट हो गए और उसने सारे फोल्ड में उजाला करके वोल्क्रा को वहां से भगा दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्सी फोल्ड के उस पार पहुंच गया। यहाँ सब लोग ये देखकर हैरान थे कि एलेक्सी ने आखिरकार फोल्ड को कैसे पार किया। फोल्ड के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एलेक्सी को जरूर सब कुछ पता होगा। फिर एलेक्सी को ड्रीसन नामी एक अमीर सौदागर ने किडनैप कर लिया, ताकि वो इससे फोल्ड में हुए सारे हादसे के बारे में पूछताछ कर सके। इस काम के लिए ड्रीसन को हार्ट रेंडर और फोल्ड को क्रॉस करने कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी। हार्ट रेंडर्स भी एक टाइप के ग्रीशा ही हैं। वो अपने विक्टिम की पल्स स्लो करके उनसे सच बुलवा सकते हैं। सिर्फ पल्स ही नहीं, अगर ये चाहे तो अपने शिकार के इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज कर सकते हैं। ड्रीसन को पता था कि इसे हार्ट रेंडर तो मिल जाएगी, बट फोल्ड को क्रॉस करने वाला मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसने इस काम के लिए मिलियन क्रूगे का इनाम रखा। इनाम को सुनते ही दो ग्रुप्स हार्ट रेंडर की तलाश में निकल पड़े, पेकारोलिंस और कैस ब्रेकर। कैस ब्रेकर की टीम में शामिल थे जेस्पर और इनेश। रोलिंस की गैंग से पहले कैस हार्ट रेंडर को ढूंढकर उसे ड्रीसन के पास लेकर गया। यहाँ हार्ट रेंडर ने अपनी पावर्स की मदद से एलेक्सी से सारा सच उगलवा लिया। एलेक्सी के हिसाब से उस दिन फोल्ड में एक निहायत ही पावरफुल ग्रीशा ने इनकी जान बचाई। ऐसी ग्रीशा जो एक सन समनर है। जैसे कि कुछ ग्रीशा एयर बेंडिंग कर सकते हैं, वैसे ही सन समनर लाइट को बेंड कर सकते हैं। सन समनर्स अगर चाहें तो वो सन की लाइट के साथ साथ उसकी हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनते ही सारे समझ गए कि अलीना स्टारको इज द लाइट बेंडर, आई मीन सन समनर। एकदम से ऐसे एवेटार वाले वाइब्स आ रहे होंगे ना। फोल्ड में उस हादसे के बाद अलीना की शिप वापस ईस्ट रावका पहुंच गई थी। सारी इंफॉर्मेशन मिलते ही इस बात को सीक्रेट रखने ड्रीसन ने एलेक्सी को मार दिया और कैस की गैंग को अलीना स्टारको को फोल्ड के उस पार से यहां लाने का काम सौंप दिया। अगर सुबह होने तक कैस ने फोल्ड को क्रॉस करने का रास्ता नहीं ढूंढा तो ड्रीसन सीधा ये काम पेकारोलिंस को दे देगा। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।